हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद नेहरा आपके सेव लर्निंग वन स्टॉप चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज सरल करने वाले हैं कक्षा 10 मैथमेटिक्स प्रश्नमाला 14 के कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें आपका आता है समांतर माध्य कि समांतर माध्य क्या होता है। तो समांतर माध्य में जो भी आपके आंकड़े दे रखे हैं उनका योग करना है और योग में कुल आंकड़ों का भाग दे देना है कि कुल कितने आंकड़े हैं, तो उससे आपका क्या आ जाएगा, समांतर माध्य आ जाएगा। इससे संबंधित आपका जो पहला क्वेश्चन मैंने जो रखा है वह है प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करो। प्रथम 10 विषम संख्याएं, तो प्रथम 10 विषम संख्या कौन सी हो गई, उनका समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो पहले संख्या देखो कौन कौन सी है, संख्या दी नहीं है, आपको निकालनी है। तो पहली प्रथम 10 विषम संख्या 1 हो जाएगी, उसके बाद में आपका 3 है, 5 है, 7 है, 9, 11, 13, 15, 17 और 19। ये आपकी प्रथम संख्याएं आपकी विषम संख्या हो गई। और इन विषम संख्याओं का आपको क्या ज्ञात करना है, योग, इनका योग से समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो पहले इनका टोटल करोगे, टोटल करने के बाद में आपको क्या करना है, जो 10 का इसमें डिवाइडेशन कर देना, तो जो मान आएगा वो किसका मान होगा, आपका समांतर माध्य का होगा। अब इसका टोटल कैसे करोगे, देखो प्रथम विषम संख्या बूझी है तो टोटल संख्या कितनी है, 10 है ना। तो 10 का योग कितना आ जाएगा, विषम संख्याओं का योग आपको ज्ञात करना हो वर्ग कर देना, और वर्ग करोगे तो इसका योग कितना आ जाएगा, 100 आ गया। 100 को 10 से डिवाइड करोगे तो इसका माध्य कितना आ जाएगा, आपका 10 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक के लिए आपको पता है कि सबसे पहला काम क्या होता है कि जो आंकड़े आपको दे रखे हैं उन आंकड़ों को या तो आप आरोही क्रम में रखो या उनको अवरोही क्रम में रखो, या तो आरोही क्रम में रखते हैं इनको या अवरोही क्रम में। आरोही अवरोही क्रम रखने के बाद में क्या करेंगे कि जो आंकड़े हैं उनको आपको देखना है कि ये आंकड़े सम संख्या के रूप में है या विषम संख्या के रूप में है। मतलब जैसे आपके काउंटिंग करोगे तो काउंटिंग आपकी सम में आ रही है या विषम में आ रही है। यदि काउंटिंग विषम संख्या में आ रही है तो इसके लिए फार्मूला आपका क्या आ जाएगा, n+1/2वां पद आ जाएगा, 2वां पद। ये जो आपने आरोही क्रम रखेंगे ना, तो उस क्रम में ये पद कौन सा आता है वही उसका क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। यदि पदों की संख्या सम दे रखी है तो उसमें आपको क्या करना है, तो उसमें आपको नया फार्मूला आपका n/2 प्लस n+1/2 वहाँ जो पद आएगा वही आपका इसमें क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करो। आप इस वही क्वेश्चन है, तो आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए पहले क्या करेंगे, इनको एक क्रम से आरोही या अवरोही क्रम में रख लेंगे और उसके बाद में आपके काउंटिंग कर लेंगे सम के रूप में या विषम के रूप में है। फिर इनको क्या करेंगे, जो अपना फार्मूला बताया है उसमें रख के उसका मान निकाल देंगे। जैसे ये आपका देखो, इनको क्रम से रखो, क्या आ गया, सबसे पहले आपका 0 आ रहा है, उसके बाद में 0, फिर 1, एक के बाद में देखो फिर कौन सी संख्या आ रही है इसमें, आपकी 2, ये 2, और फिर क्या आ रहा है, 3 और 3, 3, 3, और फिर क्या आ रहा है, 4। तो पहला हमने क्या किया, इसको एक क्रम से रख दिया, यानी आरोही क्रम में इसको रख दिया। अब काउंट करो कितनी संख्या आ गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। टोटल संख्या कितनी है, 7 है। तो 7 जो है वो आपका क्या होता है, विषम नंबर होता है। तो इसमें फार्मूला कौन सा लग जाएगा, n+1/2 बराबर कितना आ जाएगा, 7+1/2 बराबर 4वां पद। तो 4वां पद कौन सा आएगा, देखो 1, 2, 3 और ये 4। तो इसका माध्य कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, 10 व 20 के मध्य स्थित पूर्णांकों का माध्य ज्ञात करो। 10 और 20 के मध्य स्थित पूर्णांक, तो मध्य स्थित पूर्णांक कहाँ से प्रारंभ हो जाएंगे, 11 से प्रारंभ हो जाएंगे। 11 से लेकर के कहाँ तक हैं, ये 19 तक है। ये सभी पूर्णांक है, 11 से लेकर 19 तक जो पूर्णांक हैं उनका आपको माध्य ज्ञात करना है, सभी को ऐड करना और जितने नंबर आ रहे हैं उसका उसमें डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि यदि 5, 7, 9 अक्स का माध्य 9 हो तो अक्स का मान ज्ञात करना है। ये भी माध्य ज्ञात करना है। इसका माध्य आपको दे दिया कितना, माध्य जो है उसका मान अक्स बार का जो मान आपको कितना दे दिया, 9 दे दिया, और उससे क्या ज्ञात करवा रहा है, अक्स का मान ज्ञात करवा रहा है। तो फार्मूला वही आ जाएगा कि माध्य बराबर आपका आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो अक्स बार में लिखूंगा, अक्स बार बराबर क्या आएगा, आंकड़ों का योग, क्या लिखोगे यहाँ पर, आंकड़ों का योग बटा में क्या आ जाएगा, आंकड़ों की संख्या, इनकी संख्या क्या वो आ जाएगी। ठीक है, माध्य आपको दे रखा है 9, तो 9 बराबर कितना आ जाएगा, आंकड़ों का योग। आंकड़ों के योग में क्या लिखोगे कि 5 + 7 + 9 + x, ठीक है, बटा में कितने नंबर हैं आपके, 4 नंबर हैं, तो 4 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें जब आप मान रखोगे तो आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू इसमें आ जाएगी। इसको आप आगे सोल्व करना, सोल्व करके इसका वैल्यू निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुलक ज्ञात करना। बहुलक में क्या होता है कि जो भी आपको नंबर दे रखे हैं उस नंबर में जो संख्या जितनी अधिक बार आती है वही इसका क्या हो जाएगा, बहुलक आएगा। तो इसमें आप देख रहे हो कि सबसे अधिक बार नंबर कौन सा रिपीट हो रहा है, 4 नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा आपका, 4 का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कौन सा होता है, बहुलक, माध्यक भी आता है, माध्यक भी आता है और बहुलक भी आता है, कौन सा नहीं आता है, मानक विचलन नहीं आता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपरोक्त बटन के माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग की निम्न सीमाओं का योग ज्ञात करो। इसमें देखो बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निम्न सीमाओं का योग बताना है, किस किस के लिए, माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग। तो सबसे पहले इसमें आपको ये देखना है कि माध्यक वर्ग कौन सा होगा और बहुलक वर्ग कौन सा होगा। तो आप देखोगे इसमें, तो पहले बहुलक वर्ग का बता दूं, तो बहुलक वर्ग का वर्ग कौन सा हो जाएगा, जो बारंबारता सबसे अधिक है वही उसका क्या होगा, माध्यक वर्ग होगा। तो यहाँ पर ये कौन सा हो जाएगा, ये वाला बहुलक के लिए हो जाएगा। तो वर्ग इसका कितना है, 15 से आपका कितना है 20। तो इसकी निम्न सीमा कितनी आ गई, निम्न सीमा इसकी कितनी आ गई, 15 आ गई। फिर कह रहा है कि माध्यक वर्ग, तो माध्यक वर्ग कौन सा हो गया, तो माध्यक वर्ग के लिए आपको क्या करना है, इसकी CF आपको पहले तैयार करनी पड़ेगी। पहले किसका मान ज्ञात करेंगे, CF जो संचय बारंबारता है उसको तैयार करें। तो संचय बारंबारता के आधार पर इसको आगे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो संचय बारंबारता देखो आपका CF इसकी क्या बन जाएगी, CF यहाँ बना रहा हूँ मैं आपका, इसमें आपका 10 आ जाएगा, ये आपका क्या आएगा 25 आएगा, ये 37 आ जाएगा, ये 57 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा। तो n/2 आपको पता होगा कि n/2 लेंगे तो वो कितना आएगा 33 आ रहा है। 33 किस में आ रहा है आपका, 33 किस में आएगा, 33 आपका इस 37 में आएगा। 37 की संचय बारंबारता किस वर्ग में आ रही है, आपकी इस वाले वर्ग में आ रही है। तो ये वर्ग कौन सा हो गया, 10 और 15 वाला वर्ग। तो इसकी निम्न सीमा कितनी, 10 है। तो आपका मान इसमें टोटल का योग बुझा ना आपको, तो टोटल का योग कितना, 15 + 10 कितना हो जाएगा 25। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 25 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके माध्यक और बहुलक ज्ञात करें। तो फार्मूले में आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आपका सबसे पहले इसमें माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने की मुख्य रूप से 3 विधियां हैं। सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि आती है। तो प्रत्यक्ष विधि में क्या आता है, सिग्मा f(x/सिग्मा f) फार्मूला काम में आएगा। इससे आप ज्ञात नहीं करते हो, प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात कर रहे हो, तो उसके लिए क्या आ जाए, कल्पित माध्य विधि जिसे कहा जाता है, a+(σfd/σf)। तीसरी विधि जो आपकी है वह है पग विचलन विधि। तो पग विचलन में आपका a+σfd/σf। तीनों में से किसी एक विधि का उपयोग करके इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो। बाकी जो इसके जो क्वेश्चन के बारे में यहाँ बता रहा हूँ, बाकी इसका जो सोल्व है अपने क्लासेज में कर चुके हैं। इसी प्रकार से क्या ज्ञात करना है, इसका आपको माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, माध्यक का फार्मूला काम में ले लो। माध्यक में आपका क्या आ जाएगा, L
प्लस n बाई 2 माइनस का क्या आएगा सी एफ अपॉन एफ इंटू क्या आ जाएगा h। ये इसका किसका फार्मूला आ जाएगा, इसके माध्यक का फार्मूला आ जाएगा। क्वेश्चन क्या दे दिया आपको कि इसके रिकॉर्ड दिए गए बाहर माध्य ज्ञात करना है, मतलब इसका भी आपको क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। किसी एक विधि से इसका माध्य आप ज्ञात कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करो, तो इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने का जो फार्मूला है वो आपका क्या होगा, ये L प्लस आपका क्या आएगा F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू कितना है H। इस फार्मूले का उपयोग करके आप क्या ज्ञात करोगे, इसका बहुलक ज्ञात करोगे। अगला क्वेश्चन, इसमें आपको x y का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर जो दे रखा है मान, इसका आपको क्या ज्ञात करना है, माध्य की जगह बजाय आप यहाँ पर क्या नोट कर लेना, माध्यक लिख लेना। क्या ज्ञात करोगे, माध्यक इसका ज्ञात करो। माध्य भी ज्ञात कर सकते हैं, ये मिस प्रिंट है आपका यहाँ पर। इसकी जगह क्या लिखोगे, माध्यक। माध्यक अपन इसको ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन, निम्न बटन का एक कम प्रकार एक अधिक प्रकार का बारंबारता बटन बनाना है। कम प्रकार और अधिक प्रकार का बारंबारता बटन है वो इसकी सहायता से आपको तैयार करना है। तो ये था आज के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके बारे में। थैंक्स।